फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहताब बर्ड्स। तो दोस्तों, उम्मीद तो ये रखते हैं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने प्यारों के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रोज़ाना की तरह आपसे गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जो दोस्त हमारे नए आए हैं उनको हम वेलकम कहते हैं। तो दोस्तों, आज तितर के जिस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है तितर के को धूप दिखाने के मुतालिक है। हमारे पास परिंदे होते हैं लेकिन हम उन्हें धूप नहीं दिखाते। तो काफ़ी दोस्तों की ये शिकायत थी कि यार मेहताब भाई, हमारे परिंदे जो हैं उनके पंख वगैरह अच्छे नहीं है, मतलब अजीब से रहते हैं, वीक लगते हैं हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए भाई? आप अपने परिंदों को धूप दिखाया करें। जिस तरह ये देखें, मेरा मेल तितर ये धूप ले रहा है, ठीक है। सुबह सुबह अगर आप इस तरह धूप दिखाएंगे ना अपने परिंदों को, तो वो आपके परिंदे के लिए बेहतर होता है। जिस तरह मैंने उस दिन आपको बताया कि मिट्टी में नहाने से परिंदे के अंदर जो जुएँ और लीकें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह धूप में भी अगर वो मिट्टी में नहाते हैं, खुश्क मिट्टी में, तो उनके जिस्म के अंदर जो भी जुएँ वगैरह होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने दोपहर के टाइम पर अपने परिंदे को धूप लाजमी दिखानी है। दोपहर के टाइम पर नहीं, माजरत के साथ, सुबह वाली धूप लाजमी दिखानी है और इवनिंग वाली। आप कोशिश करें, अगर टाइम आपके पास कम है ना, तो आप सुबह के टाइम केज के अंदर ही परिंदे को रख के ना, आप के पिंजरे के अंदर ही परिंदा पड़ा हुआ हो और आप उस परिंदे को जो है ना धूप दिखा सकते हैं। लेकिन आप जो है ना, आप अपने परिंदे को मिट्टी ज़रूर दिया करें, क्योंकि मिट्टी और धूप ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं, मर्ग होती है तितर का। अगर मर्ग में से कोई एक चीज़ भी माइनस कर दी जाए तो मैं नहीं समझता कि जो है वो परिंदा चल सकता है। मिसाल के तौर पे इंसान की अगर मिसाल हम ले लेते हैं, इंसान को हम जस्ट खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और एक कमरे में हम बंद कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है जेल। और कैद किसी को भी पसंद नहीं होती। तो कोशिश करें आप अपने परिंदे को ना आज़ादी ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें। आज़ादी आपके परिंदे का मर्ग है और आज़ादी ही आपके परिंदे को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश दिलाती है कि परिंदे को ऐसा लग रहा होता है कि यार मैं मालिक के साथ सेव और सिक्योर हूँ। अगर आप परिंदे को आज़ाद नहीं करते, केज के अंदर अगर आपने बिल्कुल रखा हुआ है और केज से आप निकालते भी नहीं है, तो आपके लिए ख़राब है। काफ़ी दोस्तों के सवाल आते हैं, यार मेहताब भाई हमारे तितर उड़ जाते हैं। भाई आपके तितर इसी वजह से उड़ते हैं कि आप उनको आज़ादी नहीं देते। आपने 5-6 दिन आज़ादी नहीं दी होती और 5-6 दिन के बाद आप जैसे ही केज से आप अपने परिंदे को निकालते हैं, तो आपका जो बर्ड होता है, आपका जो परिंदा होता है, वो फ्लाई करना शुरू कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि परिंदा जो है ना वो खुश हो रहा होता है। खुशी की वजह से खुशी की इतनी मतलब कि खुशी का लेवल बढ़ जाता है कि वो परवाज़ करना अच्छा समझता है। अगर आप रेगुलर बुनियाद पे अपने परिंदे को निकालते रहेंगे ना, तो उससे आपका परिंदा परवाज़ करेगा, लेकिन आपके आइडिया में होगा कि यार ये कितनी परवाज़ करेगा और कितनी देर में वापस आएगा। लेकिन अगर आप बंद कर करके अगर आप अपने परिंदे को खोलते हैं ना, तो वो आपके परिंदे के लिए जो है ना कारआमद साबित नहीं होता। अब देखें, जिस तरह मैंने ये तितर खोला हुआ है ना, अगर मोहल्ले की बात की जाए, अगर आपको मैं मोहल्ले की बात करूं, तो यहाँ पे देखें मैंने ये आज़ाद इन्वायरमेंट में ना अपने परिंदों को छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। छोटे बच्चे वगैरह इस तरह की थैलियाँ शॉपर लेकर घूमते हैं। परिंदे थोड़ा बहुत डरते ज़रूर हैं, लेकिन इतना खौफ नहीं रहता। अब लोगों से देखें कितना मानूस है, ये भाई खड़े हैं बाइक पे ना, तो इनके पास आके खड़े हो गए। मतलब कहने का कि खौफ नहीं है परिंदे के अंदर। आप अगर परिंदे को आज़ादी नहीं देते ना, तो आपका परिंदा खौफ का शिकार होता है। अब ये देखें, भाई सीटी लगा रहा है तो इसके साथ मस्ती कर रहा है, मतलब इंसानों के साथ मानूस है। अगर आप परिंदे को अपने साथ मानूस करना चाहते हैं तो कोशिश करें इंसान से जो है ना इसका लगाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और कोशिश करें कि रेगुलर बुनियाद पे आप अपने परिंदे को आज़ादी दिया करें। परिंदा कैद करना बहुत ज़्यादा गुनाह होता है। अगर आप परिंदे को रेगुलर, अरे यार कहाँ जा रहा है ये, इनको मैं थोड़ा बाहर निकालता हूँ, उसके बाद आप और हम कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह जो है ना आज़ादी का एनवायरनमेंट आप लोग परिंदों को सेट कर सकते हैं। देखें इंसानों के साथ किस तरह मानूस थे, सारी जगह छोड़ के वो देखें अब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इसको जाने दूंगा। ये मोहल्ला होता है ना, इस मोहल्ले असल में सामने वाली गेट के पास ना अंदर मुर्गियाँ वगैरह हैं, तो उनके पास वो जा रहा था। कल मैंने जोड़े की वीडियो बताई थी, तो मेल फीमेल को बुलाएगा। देखें मैं फीमेल और मेल एक दूसरे को बुला रहे हैं। अब देखिए वो मेल किसी की तलाश में है। अब मेल को वहाँ से लेकर आने की कोशिश करेंगे और मेल को कहेंगे कि भाई
आप ये मिट्टी की वजह से आई थिंक यहाँ पे आया है। मिट्टी बहुत ज़्यादा इसको अच्छी नज़र आई है, तो इसने कहा यार ठीक है। मिट्टी के टीले, जिस तरह मैंने पिछली, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो ना, मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था कि यार परिंदे को आप जो है ना मिट्टी का टीला दिखाएंगे ना, टीले पे वो मस्त होता है। अभी ये टीले की वजह से जस्ट यहाँ पे टीला सा बना हुआ है, टीले की वजह से यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा मिकदार में है और परिंदा इस मिट्टी को पसंद कर रहा है। तो मैं इसी तरह इनके साथ चलता रहता हूँ। चलने फिरने से आपके परिंदों की जो टांगें वगैरह होती हैं वो खुलती हैं और आपका परिंदा जो है एक्टिव एंड हेल्दी रहता है। तो इस तरह आप भी कोशिश किया करें ताकि आपका परिंदा और हमारा परिंदे जो होते हैं वो एक्टिव रहें, उनकी हेल्थ होके रहे। चलने फिरने से, खाने पीने से, उड़ने से, परवाज़ करने से, मिट्टी देखने से, धूप वगैरह देखने से आपके परिंदे की जो हेल्थ है वो बेहतर से बेहतर रहती है। अब ये देखें, और इसकी जो नीयत मैं देख रहा हूँ ना, इसकी नीयत है कि भाई यार अभी जो है ना मुझे आज़ादी दीजिए और मैं भागूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे मोहल्ले में मुर्गियाँ बहुत हैं। तो ये ना किसी घर के साथ में इसकी लगती नहीं है तो ये उन घरों की तरफ जाने की कोशिश करता है जिन घरों के में जो है ना मुर्गियाँ और तितर मौजूद हैं। तो ये आप लोग इस चीज़ को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रखें कि यार आपका परिंदा दूसरे तितर को ना देखे, आप अपने परिंदे को सीटी ना दें, ख़ास तौर उस वक्त जब आपका परिंदा ब्रीडिंग टाइम करीब आने वाला है आपका। अभी वो दोस्त जिस तरह सीटी दे रहा था ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं उसे कह नहीं पा रहा था कि यार नहीं करो, इस तरह दिल दुखता है किसी का। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग माइंड में रखते हैं और इन चीज़ों को अगर हम सोच समझ के चलते हैं तो परिंदा हमारा इंशाल्लाह बेहतरीन ब्रीड करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बरकरार रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मेहताब अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।